वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन सर्च टेलीविजन पर यह सफर जारी है। टकराव जीत का हम एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड है आमने सामने, सुबह से ये मैच चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और यही चीज़ हम सुनते भी आ रहे हैं। तो 229 पे एक खिलाड़ी आउट है जी, और ओवर्स हुए हैं 31.5। केन विलियमसन और रचिन रविंद्रा मौजूद हैं क्रीज पर 89 और 88। केन विलियमसन अभी अभी इंजरी से उठे हैं। वही बात जो रिजवान भाई हमेशा कहते हैं, ऐसे कैसे हम किसी को घर जाने दें, जब तक उसकी पूरी फॉर्म ना लग जाए वो घर नहीं जा सकता। हमारी तरफ से बिल्कुल अलाउ नहीं है कि कोई भी बंदा ऐसे घर जाए। अच्छा जी, और आप देखें, ओए होए होए होए, ये तो कोई 150 फुट बाहर की नो बॉल थी। चले जी, इन सारी चीज़ों पर, मैच के रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, हम आपके साथ घंटा 1.5 घंटा मौजूद हैं, बात करेंगे। और एक बार फिर हम वेलकम करेंगे अपने साथी, हमारे रेगुलर पैनलिस्ट अबू बकर हमें ज्वाइन कर चुके हैं वापस। अबू बकर गए थे अपनी निजी मसरूफियत की वजह से। वेलकम बैक। चले जी, और रिजवान भाई हमारे साथ मौजूद। रिजवान भाई हमारा रेगुलर हिस्सा, हमारा पैनल और क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। ले जी, हमें ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अब्बास, शानदार स्विंग बॉलर, एक्सीलेंट बॉलर, बल्कि मैं कहूँ तो इससे कोई वो नहीं होगा। पूरी दुनिया इस वक्त अब्बास भाई की बात करिए यार, अब्बास भाई को होना चाहिए, अब्बास को होना चाहिए था भाई, अब्बास को डालो टेस्ट में। अब समझ आ रही है लोगों को कि आप 140 150 की पेस जो है ना, वो आपको विकेट नहीं लेके दे सकती भाई, वो हमने देख भी लिया। अक्लमंदी से बॉलिंग करने को विकेट लेना कहते हैं, और वो बुमराह और उसको देख लें सिराज को, वो 150 की बॉलें नहीं करते, लेकिन वो एक्सीलेंट बॉलिंग, एक्सीलेंट लाइन लेंथ और स्विंग पर करते हैं। तो फिर जाके आपको अब्बास याद आता है कि भाईजान अब्बास को ले जाओ, अमीर हमजा को ले जाओ, तो ये काम पहले होना चाहिए। तो चले जी, अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद है। अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? अब्बास भाई जबरदस्त। पहले तो अब्बास भाई मुबारक हो यार, पहला आप मैच जीत गई सियालकोट और आप उसको कैप्टन कर रहे हैं, तो बड़ा जबरदस्त रहा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। आपने 7 ओवर किए गालिबन अब्बास भाई। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वनडे खेलने आया था, लेकिन मुझे अभी भी ये 4 डे खिला रहे हैं। 7 ओवर का स्पेल करना पड़ा टीम के लिए। तो मैं ये नहीं देखता कि मैं नीचे खेल रहा हूँ, ऊपर खेल रहा हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिले मैं किसी भी टीम के लिए कुछ कर सकूँ। तो वो हमने वेरी किया और अल्लाह का शुक्र है, स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ और हमने 80 समथिंग पे जो कोयटा की टीम को आउट किया और इजीली चेज किया। वाह। अच्छा जी अब्बास भाई, बैटिंग शुरू हो गई न्यूजीलैंड की, कैसे देख रहे हैं यार? बहुत मारा अब्बास भाई, बहुत मारा, शुरू में तो बहुत मारा और अब तो वो मारे जा रहे हैं। 229 पे एक खिलाड़ी आउट नहीं है उनका। जी, पहले उन्होंने 2-3 ओवर्स देखे और उसके बाद जो है ना सेटल हुए, कंडीशंस को असेस किया और उसके बाद फिर वो रन्स कर रहे हैं। केन विलियमसन मेरे ख्याल से दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है और वो बिल्कुल भूखा था रन्सों के लिए। इंजरी की वजह से वो बाहर बैठा हुआ था, लेकिन ऐसे बड़े प्लेयर्स अपने आप को प्रैक्टिस में बिजी रखते हैं और प्रैक्टिस में रखते हैं और चीज़ों को असेसमेंट करते रहते हैं, और वही उन्होंने किया। और आते ही जैसे कि आपने देखा कि वो एक पहले उन्होंने टाइम लिया और उसके बाद फिर वो सेटल हुए और उन्होंने फिर अच्छे रन्स कर रहे हैं, अभी भी क्रीज पे मौजूद हैं। सर साथ देने वाला रिजवान भी होना चाहिए। रचिन रविंद्रा ने क्या कमाल की बैटिंग करता है वो लड़का यार। सचिन रविंद्रा से पहले तो मैं पाकिस्तान टीम के साइंसदानों को मुबारकबाद देना 4 चाहूंगा सीमर्स की वजह कि 4 सीमर, देखिए बड़ा सही डिसीजन था। जब आप वैका में खेल रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमेशा बॉल फास्ट आती है और फास्ट पिचेस के ऊपर आप 4 सीमर्स के साथ ही जाते हैं, स्पिनर की जरूरत ही नहीं है। ये कौन सी दुनिया की रॉकेट साइंस है कि जहां पे पाकिस्तान के खिलाफ टीमें जहां पे एक स्पिनर खिला रही होती है, पाकिस्तान से मैच आता है 2 खिलाना शुरू हो जाती हैं। आज न्यूजीलैंड ने एशोदी को भी खिला लिया, अफगानिस्तान 3 स्पिनर्स के साथ जाती है, पाकिस्तान के खिलाफ चौथा स्पिनर खिला लिया। यार ये अफसोसनाक हद तक एक जमाना था कि पाकिस्तान इंडिया को कहते थे सब कॉन्टिनेंट स्पिनर्स पैराडाइज, इनको स्पिनर्स को खेलना बहुत अच्छा आता है, रिस्ट बड़ी कलाई इस्तेमाल करते हैं बैट्समैन, तो वो उनके पास स्पिनर्स ना होने की वजह से हारते थे। आज वो स्पिनर्स लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और हम उतने ही रॉकेट साइंटिस्ट हैं कि नहीं, मिकी आर्थर साहब कमाल कर रहे हैं कि जी 4 सीमर, शुक्र है 5वां सीमर नहीं खिला दिया, कि था नहीं इनके पास कोई, वरना 5 सीमरों के साथ चले जाते, इफ्तिखार या सलमान अली यादव को भी ड्रॉप कर देते। मुझे तो अकल पे इनकी सर थोड़े पहले बैटिंग नहीं की। पहले देखें, यही तो मैं दूसरी साइड पे आ रहा था कि रॉकेट साइंटिस्टों को मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूं कि भाईजान अच्छा यहां पे हो क्या रहा है, जो टीम पहले बैटिंग विकेट्स है ना सारी, जो टीम पहले बैटिंग करती है अबू बकर साहब, वो 350 करती है, और उस पर फिर ये होता है कि जो चेज वाली टीम है या वो कर जाती है या वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाती है और 150 रन से 200 रन से हार जाती है। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी टीम को यहां पे पहले बॉलिंग करा के, अनटिल श्रीलंका का मैच ना हो रहा हो इंडिया के साथ,
कि आप उनको 70-75 पे आउट करके तो 4 ओवरों में मैच पूरा कर दें। सो मैं तो अकल के ऊपर दंग हूं और मैं खास मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा टीम मैनेजमेंट को, इस पे साइंसदानों को। आपने साइंसदानों को ले जी। अबू बकर, एक तो आपको दोबारा वेलकम करेंगे, बड़े दिन बाद आप आए और आपके फादर की उम्मीद है तबीयत अब माशाल्लाह से सेट हुई है, सब दोस्तों की दुआओं के साथ जिंदगी दे। अच्छा ये बताएं जी अबू बकर, आते ही बड़ा मैच आपके गले पड़ गया वापसी पे। देखिए यार पॉजिटिव साइड ये है कि शायद पाकिस्तान को रन रेट उनके जहन में है कि 35 ओवर्स के अंदर व्हाटएवर द टारगेट इज 335 कोई भी टारगेट है, एटलीस्ट देयर इज अ सेट अप्रोच। 35 ओवर्स के अंदर अगर आपने न्यूजीलैंड के रन रेट पार को बीट करना है तो 35 ओवर्स में आप चेज करना है। पहले बैटिंग वाली बात तो रही नहीं, हमारे पास सेकंड ऑप्शन ही है। ऑल्दो कि बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन था टीम मैनेजमेंट का, कैप्टन बाबर आजम का 4 पेसर्स के साथ जाना, सीमर्स के साथ जाना, और फ्लिप साइड ये है कि वो 4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं न्यूजीलैंड, ना सिर्फ एक। आपने 3 बोले थे, मैं 4 कह रहा हूँ। अफगानिस्तान वाला अपनाया है, बहुत ही स्लो ट्रैक था, बहुत ही लो स्कोरिंग पिच नजर आ रही थी, उसके ऊपर शायद हमने ट्रिक मिस की है और डेफिनेटली मिस की है। हर दफा मिस कर देते हैं यार, क्या चक्कर है। टॉस जीत के जब आप उनको बैटिंग दे रहे हैं तो फिर आपको फुल ऑन अटैक पे जाना चाहिए था, आपने उन्हें एडजस्ट होने का टाइम दिया। विलियमसन की इनिंग्स को अगर आप देखें तो असेस किया, और जैसे अब्बास भाई ने बोला पिच को असेस किया, एनवायरनमेंट को असेस किया, देखा कि किस तरह का बिहेवियर है बॉलर्स का और पिच का, और उसके बाद अब वो स्कोर कर रहा है। और डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि 2 सेंचुरीज ऑन द कार्ड्स हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। 35 ओवर्स पहला टारगेट तो अचीव करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, सेकंड टारगेट मैच जीतना भी मुश्किल नजर आ रहा है। ये भी आउट था, ये भी मिस कर दिया, जो रन आउट था वो भी। यार कोई बात नहीं, अब्बास भाई, दिल बड़ा 4 सीमर्स का फैसला कोई दानिशमंदाना फैसला आपको लग रहा है? मेरे ख्याल से उन्होंने जो कंडीशंस को देखी, मेरे ख्याल से कि जेन्युइन स्पिनर एक जेन्युइन स्पिनर होता है, जेन्युइन स्पिनर को खिलाना चाहिए था। और उसके बाद अगर डे नाइट मैच होता और सेकंड बॉलिंग करते, जैसे कि इंडिया की बॉलिंग लाइन को वो जगह पे कर रहे हैं और उनको सीम स्विंग मिल रहा है, तो आई थिंक कि अगर रात का मैच होता, रात में हम प्लान होता कि बाद में हम बॉलिंग करेंगे, तो उस पे सोच सकता है कि बंदा ठीक है, ये माइंड होगा कि मे बी थोड़ा शाम का ठंडे वेदर से थोड़ा सा हेल्पफुल हो सके। लेकिन दिन वाले मैच में के जेन्युइन स्पिनर के साथ जाना चाहिए। अच्छा मुझे याद है अब्बास भाई, जब लास्ट टाइम आपकी मेरी बात हो रही थी, आपने ये एग्जैक्ट बात कही थी कि ये दिन वाला मैच है, इसकी कंडीशन भूल जाएं कि ये इवनिंग वाले मैच की होंगी, तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट कंडीशन होंगी, तो डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ जाना होगा। अब देखिए आप वो स्पिनर 4 खिला गए और हमने इतना बड़ा स्कोर भी बनवा दिया है। अब इस स्कोर को चेस पर जाएंगे, ठीक है डे मैच है अब्बास भाई, लेकिन क्या चेस पर जाएंगे इतना आसान होगा करना? आसान तो नहीं है, लेकिन ये देखें कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट के माइंड में ये चीज होगी कि हम चेज करेंगे क्योंकि हमें अपना रन रेट बेहतर करना है। तो उसको माइंड में रखते हुए आई थिंक उन्होंने पहले बॉलिंग की, लेकिन मेरे ख्याल से कि बॉलिंग में ये उनसे गलती होगी कि एक जेन्युइन स्पिनर को खिलाना चाहिए था। और मे भी उनके माइंड में एक दो और चीज़ हो, क्योंकि हमारे स्पिनर भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, कोई फुल टॉस कर रहे हैं, कोई पीछे कर रहे हैं, कोई कट दे रहे हैं, तो इस वजह से मे भी, क्योंकि वसीम ने अच्छी बॉलिंग की थी लास्ट 2 मैचेस में, रिवर्स मिला था, तो मे भी उनके माइंड में ये हो कि फास्ट बॉलर्स को, जैसे कि शाहीन और उसके हारिस के साथ हसन बेहतर बॉलिंग कर रहा था और वसीम ने उससे भी अच्छी बॉलिंग की, तो मे भी उनके माइंड में हो कि रिवर्स अच्छा होगा और ये चीज़ें होगी। क्या कहते हैं रिजवान भाई? ठीक है कि आपकी स्ट्रेटजी, माइंड, वो सब कुछ एक तरफ रह जाता है जब आप ऑन पेज जाते हैं, ये बात तो सच है। बड़ी बड़ी टीमें वरना मैच ही ना आ रहे हैं, अगर रोज उनकी स्ट्रेटजी के मुताबिक वो टीम सेलेक्ट करें और फिर वो टीम वैसे रिजल्ट दे दे, 280 पे 8 आउट होने वाले हैं। अच्छा वो अगर रिजल्ट यार हंस रहे हो जाएंगे, देखिए आप इंशाल्लाह। अच्छा तो ये चीज होती है कि आप ऑन द ग्राउंड बिल्कुल रन आउट चांस मिस कर दिया। देखें आपने इस तरह की सिचुएशंस में चांसेस क्रिएट करना पड़ते हैं, आउट करके वापस मैच में आना पड़ता है। मैं अबू बकर, मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह हम बाकी मैचों में कह रहे थे ना, वो टीम उसको हरा दे तो हम, आज अफगानिस्तान बैठा हमें गालियां दे रहा होगा कि यार ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं, न्यूजीलैंड का रन रेट को इतना पॉजिटिव लेके जा रहे हैं कि हम क्वालिफाई ना कर सके। हम तो लग रहा है अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए बैठे हैं इस वक्त, अपना तो सोच ही नहीं रहे, अपना नहीं सोच रहे। ये आपकी बात सही है, हम अपना नहीं सोच रहे। वी शुड गो प्ले पॉजिटिव क्रिकेट यार। टॉस जीत के भी आपने अगर वही करना है जो दूसरी टीम ने करना होता है। यहाँ पे एवरी टीम इज टारगेटिंग 300 प्लस, हमसे होता नहीं है पहले बैटिंग करके,
फिर आप सोच रहे हैं कि आपने, लेकिन आज टॉस जीत लिया यार था ये यार, बहुत बड़ा 240 जो है ना, एलिमेंट था। अगर इधर भी मैच खत्म हो जाए तो हम 35 ओवर में कर सकते हैं। 240 बहुत मुश्किल सर है। क्या बात करें, 240 आप कह रहे हैं 35 ओवर में, इधर स्कोर अभी एक आउट है भाई उनके पास। मैं तो वैसे कह रहा हूं अगर इधर स्टॉप लग जाए, अभी भी आप 10-10 का अगर मार्जिन लगाएं तो 3-350 तो क्यों उनका अबू बकर? ही। देखिए- चलिए ब्रेक 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 ब्रेक, उसके बाद ये सारी बात अब्बास भाई, रिजवान भाई और अबू बकर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक लेते वापस आते हैं तो इसी पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। और यहां पर आउट होना शुरू हो गए 280 पर, मैंने कहा था 7-8 आउट हो जाएंगे, इधर दोनों चले गए, एक सेंचुरी वाला और एक सेंचुरी से पहले केन विलियमसन। मोहम्मद अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद, अबू बकर और रिजवान हैदर साहब मौजूद है। अब्बास भाई मुझे लगता है 280 से 290 के दरमियान ना 3-4 और आउट हो जाएंगे, 4-5 तो हो जाएगा मामला, हम जीतेंगे लाजिम है। क्या कहते हैं? या मैं ज्यादा खुश देखें, आपके अंदर से कोई आवाज आई थी तो दुआ भी की होगी, तो अल्लाह ताला ने वो सुन लिया, दो तो आउट हो गए हैं। तो जब रिवर्स होता है एशियन कंडीशंस में तो इतना आसान नहीं होता बैटर्स के लिए। तो होपफुली अल्लाह करे कि जो है ना हमारे बॉलर्स ओवर एक्साइटेड ना हो, प्रोसेस को जरूर फॉलो करें, अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करें। रिवर्स हो रहा है तो जो आउट करता है दूसरे बॉलर्स उसको सपोर्ट करें, ना कि वो खुद भी आउट करने चले जाएं। वो जल्दी पता चल जाता है मेरा बॉल किसी का बॉलर किसी दिन हो रहा होता है, किसी का बॉल नहीं हो रहा था, तो उसका फर्ज बनता है कि दूसरे को सपोर्ट करे, पार्टनरशिप के साथ बॉलिंग करे और जिसका अच्छा हो रहा है वो आउट करने जाए, जो नहीं हो रहा वो रन्स नहीं दे इस लेकिन स्टेज अब्बास पे। भाई तो इसको माइंड को कहाँ यूज छुपाऊं? करके अब्बास भाई क्रिकेट इसको खेलनी कहाँ छुपाऊं जाके हारिस रऊफ को? इसका मैं क्या करूं? इसको ये रन देने की मशीन है, लोग रन बनाने की मशीन होते हैं, ये रन देने की मशीन है यार। बस आप इसके लिए भी दुआ करें, हम भी करते हैं। नहीं ये माशाल्लाह इस एक रचिन रविंद्रा है, एक डिकॉक है और एक हारिस रऊफ है, ये लीडिंग स्कोरर्स हैं तीनों इस टूर्नामेंट के अभी तक। और अभी ये भी क्योंकि 2-2 मैच रहते हैं, इसके बाद एक मैच तो दोनों का रहता है, रविंद्रा का भी हारिस का भी। तो लेट्स सी कि कौन आज 100 तो 4 बना लिया। सेंचुरियां तो हारिस भी कर ही लेगा। नहीं उसने सेंचुरी नहीं की, लेकिन कंसिस्टेंट वो 70s हाई 80s कर रहा है। सर वो तो पूरे बड़ा ओवर भी पाकिस्तान किए टीम को जिसमें सपोर्ट मिल रही है क्या इससे। कहते हैं यार अबू? असलान हमेशा हारिस रऊफ की जो ये पेस है ये बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट करती है। जैसे रिजवान भाई ने पहले बात की कि अगर ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, तो हारिस रऊफ की डेफिनेटली ये जो पेस है ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। इसके अलावा जब श्रीलंका में भी हारिस रऊफ बॉलिंग करा रहे थे, एक और चीज़ जो नजर आई, बिल्कुल वेरिएशंस नहीं कर रहे। अपनी जो स्पिन बॉल है, स्लो बॉल है, सॉरी अबू बकर, इतनी स्पीड पे क्या जरूरत है वेरिएशन करने की? सर इतनी स्पीड पे ही वेरिएशंस की जरूरत आती है अगर वो दिमाग से बॉल करे, स्लो वेरिएशंस नहीं कर रहे। और दूसरा यॉर्कर्स का इस्तेमाल ऑलमोस्ट खत्म होते हुए नजर आ रहा है, और यॉर्कर्स तब ही बंदा नहीं कर पाता दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं जब कर रहे। फिटनेस इश्यूज होते हैं, तो बंदा यॉर्कर नहीं कर सकता। ये अब्बास भाई ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। और दूसरा विलियमसन का हम ऑफ द ब्रेक हम डिस्कशन कर रहे थे कि सुबह तक विलियमसन को खिलाने का फैसला डिसीजन नहीं हुआ था। जब पाकिस्तान ने 4 सीमर्स के साथ जाने का डिसीजन लिया, जो कि न्यूजीलैंड के लिए भी सरप्राइज था, तो उन्होंने विलियमसन को ऐड किया, क्योंकि अगर आपके ज्यादा स्पिन ऑप्शंस, स्पिन बॉलर्स खेल रहे होते तो इंजरी के साथ, फिंगर इंजरी के साथ, स्पेशली थंब इंजरी के साथ आपका वो भी जो हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो ना खिलाते। लेकिन चूंकि हमने अच्छा बीच पे ना आप कॉन्फिडेंस देखें दूसरी टीमों का, बर्मा को वो नहीं खिला रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ खिला के ले आए। वार्नर फॉर्म में नहीं था, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी ये विलियमसन इंजरी में था तो पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हम तो सारे वो छोटी टीम कंसीडर हाफ कर रहे फिट हैं था सारे। विलियमसन, बड़ी सी बात कही अबू बकर ने, हाफ फिट था, सुबह कैप भी उसके अंगूठे पे लगी हुई थी। तो अब्बास भाई हाफ फिट था, उन्होंने फैसला ये किया कि यहाँ पर स्पिनर के बगैर जा रहे हैं, पेसर है, बॉल बैट पर आएगी तो ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। हुआ भी वही, और केन विलियमसन को खिलाने का फैसला उनका अच्छा हो गया। 2 ओवर्स बिहाइंड भी है। और देखिए मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना इस वजह से होगा कि फास्ट बॉलर ज्यादा खेल रहा है तो केन विलियमसन खेल ले, अगर स्पिनर नहीं खेल रहा तो अगर उसने खेलना था तो जाहिर सी बात है, एक सीनियर प्लेयर है, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड कप में रन्स करने वाला, वो 1000 प्लस रन्स करने वाला बंदा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वजह से उसको खिलाया होगा। वो एक कैप्टन है, रह चुका है न्यूजीलैंड टीम का, तो वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा उनकी। लेकिन उसके बावजूद जब हाफ फिट हो प्लेयर, तो क्यों इतना रिस्क के पाकिस्तान के अगेंस्ट? मतलब वो बिल्कुल नहीं डर रहे थे पाकिस्तान से अब्बास भाई? देखिए वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो तो जैसे हमारा अभी अगर बाबर आजम होगा या शाहीन है तो हाफ फिट भी होंगे, तो हमारी प्रायोरिटी होगी कि वो मैच खेलें ही खेलें। तो मेरे ख्याल से तो यही वजह होगी।
तो इसकी वजह से उन्होंने केन विलियमसन को खिलाया। अच्छा, एक और चीज़ अब्बास भाई, हम बड़े आपसे तो डिस्कस करते ही रहते हैं, ये जो इस टाइम पर जो इस वक्त चल रही है गेम, इसमें यॉर्कर्स जो पेस है हारिस रऊफ की, तो क्या यॉर्कर्स काम नहीं आ सकते या अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी यॉर्कर्स की? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कितने कॉन्फिडेंस में है, कितने अच्छे यॉर्कर्स लग रहे हैं। बात वही आ जाती है कि जो अच्छा हो रहा है बेसिक पे रह के वही करना चाहिए। लेकिन जो लास्ट ओवर्स हैं, अगर बॉल रिवर्स हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन लास्ट ओवर्स में अगर यॉर्कर्स नहीं करेंगे तो फिर ज़्यादा मैक्सिमम रन्स होते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस पेस के साथ जितना मर्जी तेज़ बॉलर हो, जितना तेज़ होगा वो, अगर उसमें एशियन कंडीशंस में वेरिएशन करेगा तो उतने ही ज़्यादा बैट्समैन को डिसीव कर सकता है। तो बिल्कुल कंडीशन को असेस करके क्रॉस सीम भी करनी चाहिए और वेरिएशंस भी करनी चाहिए, स्लोअर वन बाउंसर्स भी करने चाहिए। एक जगह पर मैं देख रहा हूँ भाई, जाए जा रहा है स्कोर, तो फील्डर ही खड़ा कर लो यार, बॉल तो कर रहे तो हो फिर आप। वो दूसरी जगह मार देते हैं, वो हमें बता के थोड़ी खेल रहे हैं। आप अब अगर नोट करें, जिधर आप फील्ड प्ले करते हैं बॉलिंग, आप क्या करें, आप शॉर्ट पिच जी बॉल जी अब्बास भाई, जी अब्बास भाई, अगर देखें, एक कप्तान का बॉलर के ऊपर ट्रस्ट होता है कि ये वाला बॉलर अगर मुझसे ये वाला फील्डर मांगेगा तो वो बॉल उधर ही करेगा, True. फील्डर्स को यूटिलाइज करेगा। ये नहीं है कि फील्डर्स इधर इधर कर लिए और बॉल उधर कर दिया। तो ये कॉन्फिडेंस की बात है कप्तान को बॉलर्स पे, और बॉलर को जो है ना वो कप्तान के ऊपर जो है ना वो ट्रस्ट लेने की जरूरत होती है कि भाई कप्तान, मुझे ये वाले फील्डर्स सही हैं, ये चाहिए, मैं उनको यूटिलाइज करूंगा। तो बिल्कुल ये आपने आपस में कोऑर्डिनेशन होती है। ये वही तभी होता है जब बंदा परफॉर्म कर रहा होता है। एग्जैक्टली अरसलान, आपको याद हो हमने एक दफ़ा पहले भी बड़ी थॉरोली ये डिस्कस किया था कि बॉलर को अकॉर्डिंग टू द फील्ड प्लेसिंग बॉलिंग करानी चाहिए या कैप्टन को बॉलर की जो बॉलिंग है उसको सामने रखते हुए फील्ड प्लेसिंग कैप्टन कैन नॉट फॉलो द बॉलर के, यार ये इधर कराइए तो इधर कर दो। बिल्कुल अभी ऐसे ही इसने है। शॉर्ट पिच बॉल Exactly. जिस पे पुल हुआ है और आपने मिड विकेट ली। एग्जैक्टली यही रिजवान भी पीछे से शायद शाइन को कहने की कोशिश कर रहे थे। एक और माशाल्लाह। और दूसरा अरसलान, थोड़ा सा पीछे अगर चले जाएं, जब एशिया कप हो रहा था, एशिया कप जब हो रहा था तो सारे एशिया कप को जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक टूर्नामेंट ले रहे थे। और उस टाइम भी जो क्रिकेट फॉलोअर्स थे जेन्युइन, जो विजन रखते थे, वो ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान का यहाँ पे एशिया कप खराब हो जाता है और किसी वजह से पाकिस्तान के लूप होल सामने आ जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड कप पे बहुत बुरा पड़ेगा। और वैसा ही हुआ। सर हम पर इतनी, आप हमारे साथ रहे ना एशिया कप में, आप वहां कवर कर रहे थे, तो आपको हम वहां से, रिजवान भाई ये बात बहुत अरसे से कर रहे हैं अब्बास भाई, फैक्ट बात है। और रिजवान भाई को काफी मतलब सोशल मीडिया पर भी इसके तनकीद का निशाना, काफी बदतमीजी हुई मेरे साथ। बदतमीजी तो नहीं आपके साथ। अच्छा, तो ये चीज होती है कि यार एक जेन्युइन कमेंट कर रहा है बंदा, ये कह रहा है कि टेक्निकली ऐसे ऐसे है, इस तरह हो सकता है, और हमारे लिए एशिया कप जरूरी है कि हम उसको सीरियस लेके खेलें, प्लेयर्स को अपनी लीग से वापस बुलाएं, उन्हें के भी रेस्ट करो, उसके बाद एशिया कप में जाओ। हम डायरेक्ट लंका प्रीमियर लीग से एशिया कप में हमने लैंड करवाया, कोई कैंप नहीं लगा, कोई तैयारी नहीं, और एग्जॉस्ट हो गए प्लेयर्स। ये बात तो दुरुस्त है आवाज में कि प्लेयर्स हमारे एग्जॉस्ट बहुत हो गए। साथ ही आपकी बात पे ऐड कर दूं कि 3 साल के बाद इंडिया एशिया कप से पहले उसका कैंप, और उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ थी 16 या 18 प्लेयर्स थे, 3 साल के बाद इकट्ठे हुए किसी जगह पर। जी हाँ जी। अब देखिए अरसलान भी, इसमें कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि गैप है पाकिस्तान की, जो पीसीबी और प्लेयर्स में कम्युनिकेशन गैप है, वो नहीं होना चाहिए। खुल के बात करनी चाहिए, एक पेज पे आना चाहिए, उसी वजह से। और दूसरा, हमें हाइब्रिड सिस्टम वो ऑलमोस्ट ले डूबा। उसकी रीज़न यही थी कि हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की, क्रिकेट भी खेली और कितनी गर्मी में ट्रैवलिंग की, और उसकी वजह से काफ़ी लड़के एग्जॉस्ट भी हुए। तो यही रीज़न है कि पीसीबी को थोड़ा कंपलसेट भी करना चाहिए। अगर देखें दुनिया में क्रिकेट हो रही है, जाहिर सी बात है, एज ए क्रिकेटर मैं आपसे बात करूं तो क्रिकेट ही हमारा ब्रेड एंड बटर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें कहीं भी क्रिकेट मिलेगी तो हम जाएंगे, खेलेंगे, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, सारा कुछ। तो पीसीबी को चाहिए कि प्लेयर्स के साथ बैठ के कम्युनिकेशन करनी चाहिए कि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, हम इतना कंपलसेट कर देते हैं। तो ये सारी दुनिया के जो भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो करते हैं। तो आई थिंक अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के प्लेयर भी बचेंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट भी फिर इम्प्रूव करेगी। जैसे कि हमने इतना बड़ा नुकसान उठाया नसीम शाह की सूरत में, वो अनफिट हो गया, लड़के भी एग्जॉस्ट हुए हैं।
तो इतनी गर्मी में और ट्रैवलिंग कर करके, तो आई थिंक ये कम्युनिकेशन गैप जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है पाकिस्तान बहुत के लिए। अच्छी। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, आप लोगों को बहुत जोर से बातें आई हैं, बिल्कुल कीजिए एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। जी कुछ सवालात हैं, इससे पहले कि मैं करूं सवाल अब्बास भाई से, लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, उन्होंने सवाल किया। जी रिजवान। अच्छा अब्बास भाई, दो सवालात आए हैं। एक आफ्ताब साहब हैं, उन्होंने सवाल किया है कि जी क्या हमारे कप्तान को पिच रीड करनी आती है या नहीं आती, और दूसरा नहीं, एक पहले एक, फिर दूसरा। जी अब्बास भाई, पहले इसका जवाब। देखिए ये इसका जवाब तो कप्तान ही दे सकता है, मुझसे सवाल पूछे हैं ये तो कप्तान से सवाल किया है उन्होंने ना। नहीं, लेकिन सर आप ये तो बताएं ना कि साथ पूरी टीम मैनेजमेंट होती है जो पिच का मुआयना करती है। प्रेडिक्टर 400 प्लस हो गया जी, टीम मैनेजमेंट कप्तान होता है, सीनियर प्लेयर्स होते हैं जो सारे मिलजुल के पिच को रीड करके ही जो है ना वो फैसला करते हैं। तो इसमें यही नहीं है कि पाकिस्तान का जो कप्तान है या मैनेजमेंट है वो सारे मैचेस हारते नहीं है, जब जीते हैं तो उस टाइम पे भी वही लोग पिच को रीड करते हैं और फैसले करते हैं। लेकिन अब सिचुएशंस क्या है, टूर्नामेंट की सिचुएशंस क्या है, हमारी अपनी टीम किधर स्टैंड कर रही है, तो उसको देखते हुए जो है ना उन्होंने फैसला किया होगा कि हमने जितना भी टोटल होगा वो इतने ओवर्स में करेंगे तो हमारा रन रेट बेहतर होगा। और उसके बाद हमारे स्पिनर्स की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए उन्होंने एक बॉलर को ऐड किया, तो जो कि वो भी आई थिंक रॉन्ग साबित हो रहा है अभी तक। दूसरा सवाल है खालिद अमीन साहब का अब्बास भाई आपके लिए, कि जब आपको पता था कि आपने 75 रन से या 80 रन से जीतने की कोशिश करनी है, रन रेट बराबर करने के लिए, तो क्या ये फैसला ठीक था कि पहले बैटिंग करते और उनको चेज करने पे मजबूर करते? क्योंकि बहुत सारी टीमें उन्होंने देखी हैं, वो हम भी नोट कर रहे हैं कि अगर 350 हो जाए तो टीमें फिर 150-200 पे क्लैप या स्कोर कर लेती हैं या क्लैप्स कर लेती हैं। बट टू ट्राई एंड चेज सच अ बिग स्कोर वाज वेरी वाज अ सिली डिसीजन। जी बिल्कुल जो है ना टीम को देखना चाहिए था कि जो न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करके कितने रन्स कर रही है। जैसे कि हमने साउथ अफ्रीका को देखा कि पहले बैटिंग करते हुए वो 350-400 रन्स कर रहे हैं, और जब वो सेकंड बैटिंग कर रही है तो उसके उनके ऊपर कितना प्रेशर है। तो न्यूजीलैंड भी इतना बिल्कुल रिलैक्स नहीं था कि उन्होंने क्वालिफाई कर लिया हुआ था सेमीफाइनल के लिए। उनके ऊपर भी रन्स करके प्रेशर डाला जा सकता था कि भाई आए और आके इसको चेज करें, और फिर जो है ना हम उसको डिफेंड करते एक अच्छा टोटल ऑन बोर्ड करके। वेल सेड। ये बात ठीक है कि न्यूजीलैंड भी कोई आसान उसमें नहीं थी, और न्यूजीलैंड पर भी प्रेशर था। हम पहले बैटिंग करते और उन्हें प्रेशर उन पे पुट अप करते। ये बात सही है, क्या कहते हैं? देखें, लेट्स वेट फॉर द सेकेंड इनिंग्स और पॉजिटिव लेते हैं, उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अच्छी। देखिए, पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू लूज़। पाकिस्तान जिस सिचुएशन में खड़ा है, उनका अपना एक आइडेंटिफाई करने के लिए कि वी आर स्टिल इन द टूर्नामेंट, उनके पास एक इनिंग्स है, ऑल आउट जाएं। डरने की इसमें अब कोई सिचुएशन रह नहीं गई कि अगर हारते हैं तो दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स, फाइनल फोर के लिए वो नहीं जा सकते। और मैं आपसे एग्री भी कर लूं कि देखिए 434 भी तो चेज हुआ है ना ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के मैच में हुआ है। एग्जैक्टली। देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल क्रिकेट में। पाकिस्तान अगर ये चेज करना चाहता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होगी पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप। सबसे इंपॉर्टेंट होगा फखर की गेम। एग्जैक्टली, फखर की गेम बहुत देखिए, फखर ऐसा प्लेयर है, अगर तो खेलता है आज, उसकी जरूरत भी है, जहाँ जरूरत है वहां ना खेले तो हमारे किस काम का भाई। मैं तो बहुत कैटेगोरिकली अब इस पे हूँ कि यार ये नहीं है कि आप बांग्लादेश के खिलाफ 81 करें और उसके बाद आप आगे नहीं। तो भाई और कौन सा, कोई और तो कुछ भी नहीं कर रहा ना, इसने तो फिर कर दिया आपको। यार आज जरूरत है, नहीं ये बात नहीं है भाई, पिछले भी जरूरत थी ना, किया भी। मतलब बांग्लादेश के 200 चेज करते हुए तो इतनी जरूरत नहीं थी ना यार, लेकिन चलो वो कर लिया आपने। वाइड भी देखा यार। ये देखिए, फ्री बीज तो आपको मिलेंगी नहीं क्योंकि स्पिनर्स वो अटैक करवाएंगे 50 में से 40 ओवर्स भी देगा, छक्के भी देगा, वाइड भी देगा यार। तो वो क्या क्या करे, उन्हें नो बॉल तो रोक रहा है ना यार। शुक्र आगे से नहीं करा रहा कि मैं तेज करा के तो पीछे कुछ और कर दूं। अच्छा अब्बास भाई, जब एक प्लेयर बड़े लंबे अरसा फॉर्म में ना हो और फिर एक आधा मैच उसको अच्छा लग गया, जैसे मैं फखर की बात कर रहा हूँ, तो उसको खुद ये सोचने की भी जरूरत है और देखने भी कि पिच आसान है, वो सारे ही मार के गए हैं इस पर, ओपनर समेत, तो मुझे भी कोई डरने की जरूरत नहीं है और मेरी फॉर्म अब वापस आ गई, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसे ही होता है क्या? सिनेरियो होता है जब आपकी फॉर्म वापस आती है? हाँ बिल्कुल, जब फॉर्म आती है वापस और बल्ले में बॉल लगता है तो बिल्कुल उस पे जो है ना कुछ खोने के लिए है नहीं है। अभी इस मैच में भी वो रन्स करेगा तो उसका नाम बहुत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसने कुछ मैचेस भी फॉर्म नहीं थी और उसके बाद उसको खिलाया भी नहीं गया। और लास्ट जो मैच देखा कि मैंने आपसे भी बात की थी पहले प्रोग्राम्स में, वो एक मैच विनर है। जब भी ऐसे प्लेयर्स
रन्स करते हैं तो टीम जीतती है। तो आज टीम को ज़रूरत है, अल्लाह करे कि वो एक सेंचुरी करे और बड़ी सेंचुरी करे और पाकिस्तान को मैच जितवाए। वैसे तो जब बात दुआओं पे आ जाए वैसे ही समझ जाना चाहिए क्या सिचुएशन है। यार हाँ, अब सेशन हमारा दुआओं से निकल के बददुआओं पे आ गया। वो हारे, वो हारे, वो हारे, वो इंजर्ड हो जाए, अब हम इस पे आ गए। नहीं, हम तो अपना मैच नहीं जीत रहे, हम दूसरों की एवं दुआएं कर रहे हैं यार। यार क्या करें, हम अपना नहीं जीत रहे, इसीलिए तो कर रहे हैं। देखिए एक रिकॉर्ड चेज यार, अगर आज तो आप अफगानिस्तान से बददुआएं ले रहे हैं कि उनका अरसलान, न्यूजीलैंड का माइंड माय वर्ड्स, अगर कोई ये रिकॉर्ड चेज कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। नहीं भाईजान, नहीं नहीं, ये सही कह रहे हैं, अगर लगाया है उन्होंने। अगर लगाया लगा है। फिर मैंने सुना नहीं पूरा जुमला हाँ, यार, माजूर। अब्बास भाई पिच जैसी है। वैसे अगर कोई चेंज कर सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी कर सकते हैं, इंडिया भी कर सकते हैं। नहीं देखिए कर सकते होते तो रिकॉर्ड्स ट्रम्बल हो चुके होते तो बैक टू भाईजान बैक। तो 434 पाकिस्तान ने तोड़ा है और आगे भी पाकिस्तान दोबारा इंशाल्लाह तोड़ेगा। इंशाल्लाह, चलो ये मुझे हौसला दिया भाई ने। अब्बास भाई ये है कि पाकिस्तान की अगर गेम, तो ये हम नहीं कहते कि यार पाकिस्तान की टीम बिल्कुल इस तरह की है कि नहीं कर सकती, ऐसा भी नहीं है। वो ना करे वो अपना मसला है उनका, लेकिन कर सकती है, ये अहलियत है। क्या कहते हैं? पाकिस्तान जब भी करता है कमाल करता है, ऐसी नहीं है बात कि वो कर नहीं सकते, कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखिए कि हमारी जो हिस्ट्री है क्रिकेट की, उसमें हमने कभी भी स्ट्रेट अवे बिल्कुल भी को जो है ना वो फाइनल तक नहीं पहुंचे, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे और जीते भी नहीं है। तो ये हमारी हिस्ट्री है और हम क्रिकेट भी खेलते हैं, एफर्ट्स भी करते हैं और हमें दुआएं भी चाहिए होती हैं हमारी आवाम की, तो मिलके करते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम के लिए दुआ कि अल्लाह करे कि आज भी दुआएं और उनकी मेहनत रंग लाए। यार अब्बास भाई ये बताएं कि जब हम ये देखें कि आज बैटिंग लाइनअप थोड़े डाउन तक है, हमारे पास बॉटम तक है, सलमान अली आगा भी है, इफ्तिखार भी है, तो हमारी बैटिंग लाइनअप, प्रॉपर बैटिंग लाइनअप जिसे हम कहें तो आज वही है, क्योंकि सलमान अली आगा एक प्रॉपर बैटर है। तो ये एक थोड़ा हौसलामंद साइन है। जी है हौसलामंद साइन है, लेकिन ये देखेंगे ये नहीं होना चाहिए कि पहले ही 15-20 ओवर्स के अंदर इफ्तिखार क्रीज पे आ जाए। जो उसका रोल है वो उसको रोल अदा करना चाहिए, मैच फिनिशिंग वाला। जो ओपनर्स का रोल है, जो मिडिल ऑर्डर का रोल है, अपना अपना रोल अदा करेंगे तो तभी जो है ना मैच जीता जाता है। ऐसे नहीं है कि अगर हमारे जो जल्दी आउट हो जाएं और जो मैच फिनिशर हैं वो पहले आ जाएं और जो लंबी बारी करते हैं वो बाद में आ जाएं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रिलैक्स रह के जो चीजें अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हैं वो करनी चाहिए। यार यूएई में देखिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की मैं बात है, सिर्फ एक चीज पे आवाज में बात करूंगा। यूएई में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच हुआ, पाकिस्तान ने 282 किए, बहुत कम स्कोर था, बाबर के 99 और सरफराज के स्कोर थे उसी मैच में। अच्छा वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, मैं वापस आके अब्बास भाई ये सवाल आपसे करूंगा, वहां आपने ऐसा क्या किया कि 33 रन देके 5 विकेट्स लिए? क्योंकि बहुत ही पिच ऐसी थी कि सारे कहते यार तो स्पिन पिच है, इस पे तो पेसर कुछ करेगा नहीं। लेकिन ये होता है ना, फिर आप जब कम बैक करना हो, जब आपने फाइट करनी हो, 145 पे ऑस्ट्रेलिया आउट होगी। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। जी मोहम्मद अब्बास भाई, रिजवान हैदर और अबू बकर हमारे साथ मौजूद। अबू बकर कुछ इस पे बात करना चाह रहे थे, जो फटीक, और मैं कह रहा था कि बहुत लोड मैनेजमेंट की जरूरत थी पर यहाँ पर कहा जाता है क्या लोड मैनेजमेंट, एक और चौका। मैंने यही कहा था ब्रेक पे, जब ब्रेक से आएंगे तो 300 सेलिब्रेट करेंगे। ये देखें जी, लग गया अबू बकर, 302 हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा खतरनाक डिजिट आ गया। मैं अब्बास भाई से इजाजत लेके विद ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूँगा कि ये जो ट्रैवलिंग वाली बात उन्होंने की, देखें इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पार्ट एंड पार्सल आपकी ट्रैवलिंग। मैंने एक नहीं 2 दफ़ा वहाँ पे कैप्टन बाबर आजम से भी और टीम मैनेजमेंट से ड्यूरिंग द प्रेशर ये क्वेश्चन जब किया तो मुझे आगे से रिप्लाई मिलता था कि जी वी आर प्रोफेशनल्स और ये जो ट्रैवलिंग है ये पार्ट एंड पार्सल है, ये ट्रैवलिंग इशू नहीं है। अगर हम एक कंपैरिजन करें रिजवान भाई, ये जो इंटरसिटी इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है ये उस ट्रैवलिंग से ज़्यादा ट्रैवलिंग है, ज़्यादा हेक्टिक है, ज़्यादा फ्लाइंग करनी पड़ रही है, ज़्यादा ड्राइव करना पड़ रही है। इशू क्या था कि एशिया कप से पहले, इमीडिएट पहले, वो जो ट्रैवलिंग थी जो कि पर्सनल कैपेसिटी में थी, प्राइवेट लीग्स की थी, उस ट्रैवलिंग ने बहुत ज्यादा हमें नेगेटिव इंपैक्ट किया। एग्जैक्टली। लेकिन हर मैच के बाद 3-4 दिनों का ब्रेक है, एक दिन ये रेस्ट भी कर सकते हैं। कोई ये आई एग्री विद अबू बकर कि ट्रैवलिंग शुड नॉट बी एन इशू, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं यार। अच्छा अब्बास भाई, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बड़े मजे का किस्सा है सर। हम पीएसएल जब कवर कर रहे थे तो एक और चौका, हाय लेकिन 2 बॉलों पे हमने बचा भी लिए, 100 ओवर में चौके। यार मैं बस यार आउट हो जाओ यार प्लीज, 3 पे बचे हैं, आउट हो जाओ।
अच्छा अब्बास भाई, पीएसएल कवर कर रहे थे तो हारिस रऊफ से यहाँ रावलपिंडी स्टेडियम में क्वेश्चन किया मैंने, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। एग्जैक्ट यही सवाल किया था मैंने, कहा यार जब आप इंडिया जाएंगे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो इंडिया भूल जाए आपको देगा कि बना के दे दे पिचें कि भाई दुनिया के अच्छे पेसर्स आ रहे हैं तो बस। दूसरा, वहां पर बॉल फंस के आएगा, नीचे रहेगा, बाउंस नहीं लगेगा तो क्या स्ट्रेटेजी होगी। तीसरा, स्विंग नहीं हुआ और पेस को सीधा सीधा बल्ले पर आना पड़ गया तो क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो ये सवाल थे मेरे, और उन्होंने ये कहा कि हमने सारी चीजें नोटिस कर रखी हैं और इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो कि रिजल्ट नजर भी आ रहे हैं अब्बास भाई। ये मेरा सवाल था अब्बास भाई, तो ये फिर इनका जवाब है जो अभी हम देख रहे हैं। अब देखें, हर बंदे की कोशिश यही होती है कि मैं अपना बेस्ट दूं, क्योंकि अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जब भी जाते हैं कहीं भी किसी भी कंडीशन में, इवन के हम अगर कोई डोमेस्टिक का मैच खेल रहे हैं, कुछ भी हो तो उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो ये लाइफ का हिस्सा भी है कि परफॉर्मेंस होती है, कभी नहीं भी होती, ठीक है। तो प्रिपरेशन की होगी, लेकिन ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि जैसे जैसे क्रिकेट खेलता है बंदा, जैसे एक्सपीरियंस होता है तो उसी से हासिल होता है। तो आई थिंक कि जितना भी मैक्सिमम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे आप डिफरेंट कंडीशंस में, तो आपको उससे फ़ायदा होता है। और जब आप एक चीज़ पे फोकस करते हैं कि अच्छा जी, अब मैं अगर मेरा स्विंग नहीं हो रहा तो अब मैंने क्या करना है, अब रिवर्स नहीं हो रहा तो अब मैंने क्या करना है, अपनी वेरिएशन को यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है, यॉर्कर्स करने हैं। अब मैंने फील्ड के साथ मैंने अपना अटैक करना है किसी बैट्समैन के ऊपर, अगर उसके वीक पॉइंट पे नहीं आउट हुआ, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो वो जो है ना, वो करने की ज़रूरत होती है फास्ट बॉलिंग में। अच्छा, कैचेज आज मैंने देखा जो आए पकड़े, ये एक अच्छी चीज़ है अब्बास भाई। कैचेस जो भी आए वो सीधे सीधे भी आए, जो भी आए, लेकिन आज कैचेस पकड़े हैं। आज बॉलर्स ने कोई बहुत वो सपोर्टिव रोल नहीं था कि फील्डर्स को कहे कि यार फील्डर ने कैचेस नहीं पकड़े या चौके छोड़े। फील्डिंग ओवरऑल ठीक लग रही है आज मुझे। जी अच्छी बात है। फील्डिंग जो बेहतर है, बेहतर से बेहतर होनी चाहिए, जो कि फील्डिंग जो सपोर्ट करती है, एक एक रन एक एक बंदा भी बचाता है, तो वो एंड ऑफ द बॉलिंग जो है ना, वो पार्ट उसमें जो है ना 11 रन बचते हैं। तो अगर 2-2 बचाते हैं तो 20-22 रन वही ऐड हो जाते हैं। तो अच्छी बात है, फील्डिंग सपोर्ट कर रही है, लेकिन जाहिर सी बात है इसीलिए हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की, इसी वजह से इस टाइम पे 300 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हुए हैं। एग्जैक्टली, और 300 से ऊपर हो गए। ओह, आपको तो ऐसे लग रही है अरसलान जैसे बड़ी जोर की लग रही है। देखिए यार लग रही है, मैं बहुत ज्यादा आप ये देखिए, अभी वो दिखा रहे थे कि पहले 10 ओवर में शायद 66 या 59 था, दूसरे में 66 या 59, पहले 20 में इस तरह, और उसके बाद जो उन्होंने प्लस ही था। हाँ, एक में 59, एक में 66, फिर तीसरे में 80 प्लस था, चौथे में 96 और पांचवें में शायद 100 प्लस करेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सेलरेशन एंड हाँ प्लान्ड एक्सिक्यूशन हुई है पाकिस्तान की इस वक्त। ये इस वक्त मैच पाकिस्तान के हाथ से जा चुका है, ये किसी भी सूरत चेज नहीं होना। देखिए अच्छा, मैं ख्याल था कि शायद एस्टिमेटेड स्कोर 431 बता रहे हैं, 431 सिक्सेस हैं। यार जितने बाउंड्रीज उन्होंने लगाई, फील्डिंग ठीक है पाकिस्तान ने ठीक किया, लेकिन आपकी बॉलिंग देखें कितनी कमजोर लाइन लेंथ से हिल के बॉलिंग है कि वो एक चौका इधर मार रहे हैं, एक लेग पे मार रहे हैं, एक ऑफ पे मार रहे हैं। ये बॉलर की कमजोरी होती है। आप एक उसको कॉरिडोर में तो खिलाएं। आपने उसको ऑफ स्टंप की फील्ड ली है, 5 फील्डर अगर ऑफ पे, अब ये देखें ये फिर ऑफ पे शॉट है, ये बिल्कुल ठीक बॉल थी, लेकिन एक चौका लेग पे जा रहा है, एक मिड विकेट पे जा रहा है, एक ऑफ पे जा रहा है। ठीक है, वो तो अब इतने इन टच हैं। देखिए कोई बैट्समैन आपका 30 से नीचे है नहीं, ये 28 पे लोस्ट है। अगर आप बॉल देखें, मैं जरा पिच पे भी बात करता हूं, अबू बकर बॉल देखें, रिजवान भाई, अबू बकर अब्बास भाई, यार बिल्कुल ऐसे आ रहा है जैसे बल्ले को बॉल चेस कर रहा है। अगर आप बॉल, कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक में बैट्समैन ने कहा कि यार मैं जरा ऐसे चेंज ऑफ पेस नजर नहीं आ रही डांस करूं, या जिसे हम कहते हैं ना, हम अपनी जो लैंग्वेज है क्रिकेट की उसमें कहते हैं डांस करा दिया, पिच पे गिरा दिया। अब आप ये देखें ना, और बल्लों पे मिडल नहीं भी हो रहा तो मिडल हो रहा है, दूर दूर जा रहा है। ऑलमोस्ट 41 ओवर्स हो गए, और एक चीज़ तो तय है कि हाई स्कोरिंग फर्स्ट इनिंग्स है, और पाकिस्तान को अगर कोई चेस करना पड़ेगा, ये तो शायद अगेन रिकॉर्ड ब्रेकिंग चेस करना पड़ेगा, उसकी तरफ जाना पड़ेगा, शायद नहीं यकीनन। अब काउंटर एनालिसिस क्या है कि न्यूजीलैंड जिस बॉलिंग को फेस कर रहा था वो पेस बैटरी थी, वो 130 प्लस पे उन्होंने ये स्कोर किया।
फ्लिप साइड ये है कि पाकिस्तान जब चेज करेगा तो वो 50 में से साढ़े 50 में से 40 ओवर्स स्पिनर्स के फेस करेगा। नहीं तो ये तो वो चीटिंग कर रहे हैं ना हमारे साथ, फिर वो कहेंगे देखो यार वो लड़के थे वो घुमाना शुरू हो गए गेंद को। देखें, जब आप डिसाइड करते हैं कि आपने टॉस जीतकर क्या करना है या कौन सी प्लेइंग 11 खिलानी है, तो वो सिर्फ पिच को देखकर नहीं करते बल्कि दूसरी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी देखकर करते हैं। तो जब आपने ये प्लेइंग 11 खिलाई है तो आपका कोई प्लान होगा तो उसके साथ उसके बाद चीज ऐड अप करूं, अगर हम इतना डरने की अगर तो ऐसे ही डरते रहे कि यार हम कैसे खेलेंगे तो फिर तो ठीक है। एक चांस है, मैंने सुना एक बड़े क्रिकेटर से सुना था एक टाइम पे कि उनके अगेंस्ट स्पिन बहुत खिलाना शुरू हो गया कि यार ये स्पिन पे फंसता है और ये पेस को बहुत मारता है। सचिन तेंदुलकर की बात करो कि स्पिन पे फंसता है, आउट हो जाता है, इसको सईद अजमल भी कर देता है, इसको शेन वॉर्न भी कर देता है, सकलैन ने भी इसको कई दफ़ा आउट किया, तो वो फंसता है। एक बार उनके अगेंस्ट 3 स्पिनर खिलाने की पूरी तैयारी कर ली और हो भी गया, इंग्लैंड ने उनके खिलाफ खिलाया। ये मैं शेयर करके फिर ब्रेक पे, सचिन तेंदुलकर ने कहा भाई आज है स्पिनर ये अपने ड्रेसिंग रूम में, तो आज तो मैंने निकल के ना जहां ठप्पा लगना है वहां से मारना है, बाकी सारी बैटिंग देखिए स्पिनर मैं देखूंगा। मेंटेलिटी चेंज होगी और मारा कूटा सचिन ने 119 या 128 ऐसे कुछ रन किए। चले जी वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर भी बात करते हैं कि इतना क्या डरने की जरूरत है भाई, खिला रहे हैं स्पिनर खिलाएं, आपके नए बॉल पे इतना ज्यादा ब्रेक तो होना नहीं है, निकल के मारे। चले जी आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और अभी ओवर किया वसीम जूनियर ने, बहुत ज्यादा बात कर रहे थे तो वसीम जूनियर का ये ओवर, अब्बास भाई जो ओवर वसीम जूनियर अगर आपने अभी देखा हो, अगर आपको मौका मिला, एक तो वसीम के नाम के साथ जूनियर ना लगाएं आप, जिस तरह की बॉलिंग है वसीम सीनियर बोला करें। शाहीन जूनियर कह दिया करें, हारिस जूनियर कह दिया करें, हसन जूनियर ने हारिस काका। तो अच्छा अब्बास भाई जिस तरह बॉल वो कर रहा है यार, देखिए 39 मतलब एंड ओवर्स पे 8वां ओवर उसने किया है, 2-1 रन दिए होंगे और उसने एक विकेट भी ली और 39 करने वाले चैपमैन को आउट। तो यार सेम बॉल कर रहा है, पेस भी कर रहा है, पर विद ब्रेन कर रहा है। अच्छा मैं जो कह रहा था अब्बास भाई, जरा मुझे थोड़ा सा सुनना ही है, वो जो सेकंड टेस्ट मैच था अबू धाबी में 2018 की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट, पिच स्पिनर पिच, आपने पहले में 5 विकेट ली, दूसरे में भी 5 विकेट ली, 10 विकेट्स आपने ली। ऐसा क्या किया आपने कि ऑस्ट्रेलिया को 200 भी नहीं करने दिया, एक बार 145 शायद और एक बार 164, ये कैसे होता है, ये सीखना है हमने। हाँ देखिए, पहले अभी जो मैच हो रहा है पहले उसका जवाब देता हूँ और फिर दूसरे टेस्ट मैच पे आऊँगा इंशाल्लाह। देखें यही क्रिकेट है। एज ए फास्ट बॉलर मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने टीम को ज्वाइन किया वनडे कैंप में, तो सारे लड़के बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन मैंने जब पुराना बॉल पकड़ा और मैंने बॉल किए और सारे बैट्समैन कहते हैं यार आपका बॉल हो रहा है, दूसरों का नहीं हो रहा। उसकी रीजन यही होती है कि जैसे मैंने पहले बोला कि कभी कभी किसी बॉलर का अच्छा बॉल उसी जगह से पड़ के सीम और स्विंग भी हो रहा होता है और कभी कुछ बॉलर्स का नहीं हो रहा होता। तो ये एक फॉर्म होती है, जैसे बैट्समैन वहां से ही चौका मारता है और वहां से ही आउट हो जाता है। तो ये एक क्रिकेट का पार्ट है और आपको इसी से सीखना होता है कि भाई ये मेरा स्पॉट है, इस पे मैंने बॉलिंग करनी है, उसी जगह पे बॉल के पेशेंस रखने हैं कि बैट्समैन को गलती करवाएं। गलती कैसे करवाएं कि उसको देखें वो जिधर डिस्टर्ब हो रहा है भाई उधर बॉलिंग करनी है, वहां से अगर वो अच्छा खेल रहा है तो वहां पे आप उसके सामने फील्डर खड़ा करें और फिर वहां पे बॉल करके अटैक करें। तो वहीं से आप जब 2-4 बॉल्स करते हैं, 1 ओवर्स करते हैं, वहीं से आपकी बॉडी का जोर लगना शुरू होता है, सीम हिट होना शुरू होता है और वहां से ही आपको स्विंग भी मिलता है, वहां से ही आपको सीम भी मिलता है। तो ये रीजन होती है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि भाई ये एक पार्टनरशिप की गेम है, जैसे बैट्समैन करते हैं, बैटर्स करते हैं, और वैसे ही बॉलर्स का भी है कि आप देखें जिसका दिन अच्छा जा रहा है, जिसकी बॉलिंग अच्छी जा रही है वो उसको जाना चाहिए, आउट कर दें। जिसका नहीं जा रहा है वो दूसरे बॉलर को उनको सपोर्ट करना चाहिए कि भाई हमने रन नहीं देने, अब हमने अगर आउट नहीं कर रहे तो हम रन लीक नहीं करें। इसी के साथ कनेक्शन है टेस्ट मैच का भी, जो आप 2018 की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने पहले तो बड़ी अच्छी बैटिंग की, रन्स किए, जब हमने पहली इनिंग में आउट कर लिया, ठीक है, तो एक पहाड़ जैसा स्कोर था, आई थिंक 350-400 रन के ऊपर। तो उसमें आप देखेंगे कि जब सेकंड इनिंग स्टार्ट की ऑस्ट्रेलिया ने,
तो मैं अक्सर इस चीज को देखता हूँ, वो नोटिस भी करता हूँ कि ये क्रिकेट का हुस्न है और ये प्रोसेस का हिस्सा है। उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप 70 रन की थी, हाँ पहली विकेट उनकी 71 पे थी और उसके बाद वो 145 पे आउट हो गए। उसके लिए आपने अपने साथ फाइट करना है कि भाई ठीक है, अगर आप आउट नहीं हो रहे तो बॉल को देखिए कितना स्विंग हो रहा है, इस कंडीशंस क्या है, हमने स्ट्रेट फील्ड रखनी है कि हमने साइडों पे फील्डर्स रखने हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू पिच, अकॉर्डिंग टू वेदर, बॉल डिमांड क्या कर रही है कंडीशन, उसके मुताबिक आपने अपने आप को यूटिलाइज करना है। और जब आप फिर एज ए बॉलर जब दूसरी टीम पे हावी होते हैं तो फिर आप उनको उठने नहीं देते। तो ये आपका आज के वनडे का भी मैं आपको बता दिया कि जैसे वसीम का इसीलिए जो वो डिफरेंस नजर आ रहा है दूसरों से, और जो टेस्ट क्रिकेट का 2018 वाला वो भी इसी जो है ना इस प्रोसेस का हिस्सा ही था। वाह, ऐसे लेते हैं सिर्फ 10 विकेट, तो मतलब यूएई की पिच हो, नहीं, और स्पिनिंग ऐसे पिच हो। सेंचुरी भी जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी हारिस रूफ ने बॉलिंग कराई, फिर से बचा ली 85 में। अगर छक्का पड़ भी गया आखिरी बॉल पे तो अच्छा, nervous 90s में बाबर declare हो आजम ने जाएंगे। वसीम जूनियर को समझाया, भाई इसको समझाओ जिसको समझाना है। उसको समझाने की जरूरत नहीं ना, वो तो पला पला आया है, समझा के आपने अंदर पूरा ज्यादा पूरा समझ टूर्नामेंट गया। देख लिया, आपने ज्यादा उसको ड्रॉप करने की जहमत नहीं की। आपने स्पिनर्स ड्रॉप कर दिए कि यार ये 60 खा रहा है, ये 75 खा रहा है, जो रेगुलर 75 80 खा रहा है, और आज तो 90 भी कर सकता है, नर्वस 90s हो सकता है आखिरी बॉल देख के। नहीं, बचत हो गई थी 85। आपको एक ऐड करता जाऊं अरसलान भाई, रिजवान भाई, एक और चीज ऐड करता जो ये अभी कल ही हुआ है, और उसके बाद मैं जब काउंटी में था मेरी अजहर भाई के साथ भी बात हुई, तो कुछ बॉलर कहते हैं जी कि आए बॉलिंग की बॉल स्विंग नहीं हो रहा, कोई कुछ कह रहे हैं मैं करने जा रहा हूँ आउट स्विंग और हो रहा है इन स्विंग। भाई उसकी साइड चेंज कर लो। कल ऐसा हुआ कि जब मैं एक दूसरी तरफ शाइन कर रहा था वो आउट स्विंग हो रहा था, जब उसी एक्शन के साथ वो दूसरी साइड को दूसरी तरफ रख रहा था तो वो इन स्विंग हो रहा था। तो हमने प्लान किया हम साइड चेंज कर लेते हैं, शाइन दूसरी करते हैं, और उसके मुताबिक जो आप करना चाह रहे हैं वो हो रहा है तो बॉल के साथ जाते हैं। कभी कभी बॉल के साथ मैच भी नहीं डालते कि मैंने आउट स्विंग करना है, बॉल नहीं हो रहा तो भाई नहीं मैंने करना ही करना नहीं। वाइड बॉल के साथ ऐसा नहीं करते, वाइड बॉल के साथ स्पेशली जो वो हो रहा है उसी के साथ आपको फील्ड सेट करके वही आप स्विंग करना शुरू कर दें, चाहे वो अंदर अच्छा आ रहा है चाहे वो बाहर अच्छा जा रहा है। क्या लेकिन बात, अब्बास क्या भाई, बात ये है अब्बास भाई। सवाल ये है कि ये आपने भी इतनी क्रिकेट खेली है, ये सारे भी तो 3-3 4-4 साल से टीम के साथ बैठे हुए हैं, इनके कोचेस भी चेंज होते रहे, लॉसन भी रहा, मिकी आर्थर भी आ गया, पाकिस्तानी भी रहे, मोहम्मद अकरम भी रहा, तो इनको ये सारी चीजें पता है, नजर क्यों नहीं आता फील्ड में ये अमल होते हुए इसके ऊपर? ये तो वही जवाब बेहतर बता सकते हैं आपको, लेकिन मैंने जितनी क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेली है, मेरे मेरे मुताबिक अजहर महमूद वन ऑफ द बेस्ट कोच थे हमारे, जो कि हमारे हमें इंग्लिश भी कम्युनिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, और वो बताते भी थे, अपना एक्सपीरियंस भी बताते थे बड़े सिंपल अल्फाज में। और इवन के बाद में विकी भाई भी आए, लेकिन विकी भाई बड़े थोड़े अरसे के लिए आए, वो भी यही कहते थे कि अपने बेसिक पे रहें, सिंपल रहे, जितना इसको सिंपल रखेंगे उतना ही फायदा होगा। तो आई थिंक कि इनको काम करना चाहिए, अगर नहीं अच्छा हो रहा तो मैं आज भी अपनी कोन्स रख के उसके ऊपर बॉलिंग करता हूं कि इस सर्कल के बीच में मैंने बॉल फेंकना है और विकेटों में करना है। तो इनको जरूरत है तो बिल्कुल वो अपना सेपरेट, कभी किसी टाइम में अकेला एक स्टंप लगा के, ऑफ स्टंप लगा के या मिडिल स्टंप लगा के उधर बॉलिंग करनी चाहिए, तो इससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर होती है। जबरदस्त। देखिए अच्छा अजहर महमूद, मैं थोड़ा सा चाहूंगा आप लोग, बहुत उसका एरा शान, लड़कों की मैंने स्विंग देखी, अब वो खुद बता रहे हैं अब्बास भाई, इन सारों ने तो खेला है ना साथ, स्विंग देखी मैंने, लड़कों को यॉर्क करते देखा, लड़कों को स्कोर बचाते देखा, बड़े बड़े शानदार बॉलिंग। हालांकि उस वक्त हमारे पास बदखलक कोई बॉलिंग अटैक भी हम कहें तो उस वक्त वो भी इकट्ठा ही हुआ था, नई नई टीम इकट्ठी हुई थी। असलान भाई, हाँ, अब्बास भाई से बिल्कुल एग्री करूंगा, नहीं सो राइट। देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो बड़ी डिफरेंट होगी, और आपको ऐसे कोचेस चाहिए जिनको कोचिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ मॉडर्न डे क्रिकेट भी उन्होंने खेली हुई हो, और अजहर महमूद उसकी प्राइम एग्जांपल है। देखिए आप दोनों एंड से 2 बॉलें लग जाती हैं, जबकि आप पहले चले जाएं तो एक ही बॉल यूज़ होती थी, एक डिफरेंट बॉलिंग थी, फील्ड कंडीशंस डिफरेंट थी, रूल्स चेंज हो गए, तो बॉलिंग बड़ी डिफरेंट हो गई है। अजहर महमूद ने मॉडर्न डे क्रिकेट भी खेली है,
कोचिंग का एक्सपीरियंस भी है और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है। और जो अब्बास भाई ने बात की बहुत वैलिड पॉइंट है और मैं उनको इंडोर्स करूंगा। लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा इशू है जो अभी भी पाकिस्तान की कोचिंग मैनेजमेंट के अंदर है। अजहर महमूद ना सिर्फ एक तो लैंग्वेज बैरियर को कवर करते हैं, कॉप अप करते हैं, और साथ ही उनका जो लेवल है कोचिंग का और जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही हाई क्लास है, जिससे आप देख सकते हैं कि कितना निखार आया। एक तो टैलेंट था अब्बास भाई के अंदर और उसको मजीद पॉलिश किया अजहर महमूद जैसे कोचेस ने और उसको मजीद आगे अब लेकर अब्बास साहब। अब्बास भाई क्या कहते हैं जी, कितना स्कोर एक्सपेक्टेड है एंड पे, क्या स्कोर होगा? भाई मैं तो मैच नहीं देख रहा क्योंकि इधर केबल नहीं है, तो अभी ना जाहिर अब्बास मैं भाई आपके साथ इसके बात बाद 3 ओवर रहते हैं और अभी हमारा 366 हम खा चुके हैं, तो आप बताएं। तो जैसे आउट कितने हुए हैं? 5। हाँ, तो देखे 3 में 30 से 40 रन, तो अगर विकेट्स इन हैंड है तो वो बैटिंग साइड कर सकती है, लेकिन हमें करनी चाहिए कि यॉर्कर्स और वेरिएशंस को यूटिलाइज करते हुए मिनिमम रन्स दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अब्बास हमारे साथ मौजूद। अब तक की इनिंग्स के खात्मे के साथ हमारा अब तक का प्रोग्राम, और शाम में आके आपसे फिर होती है मुलाकात 5 बजे। बहुत शुक्रिया रिजवान हैदर साहब, अबू बकर साहब, बहुत शुक्रिया, वेलकम किया आपको न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा। तो चलें जी, 5 बजे आपसे मुलाकात होती है।